दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज मैं आपके सामने कोलानी की बात के दूसरे पार्ट लेके आया हूँ। कोलानी की बात को पहला पार्ट हमने काफ़ी दिन पहले अपलोड करो हो। आज आपके सामने मैं दूसरे पार्ट पेश करूँगा और अब लगातार टाइम टू टाइम बाकी हिस्से भी आके हम पेश करते जाएंगे। तो उम्मीद है आप पहला पार्ट पसंद आए हुए हो। अब आप फ़िलहाल दूसरा पार्ट सुनें। पिछले पार्ट में आपने सुनी कि जब राय खां ने जबर खां को लिखी कि तू हमारे आदमी जाली में छोड़ दे जो तने कैद कर रखो है, नहीं मैं तो पे चढ़ाई करूँगा और तेरी सारी चीज़ें छीन छान के ले जाऊँगा। तो जबर खां ने वह को जवाब दियो और वह को बिल्कुल ही इनकार कर दियो कि तो है जो करनो है कर ले, इतने हड़के मोहे मत आके। जबर खां ने वासु कही ही, मैं खाजादो खूंट हूँ तो सु अभी तेग जोड़ूँ, मैं खाजादो खूंट हूँ तो सु अभी तेग जोड़ूं, लाख पचोकर राय खां तेरा जाली में ना छोड़ूं। तो या के बाद राय खां ने गांव वाले ने कही कि ऐसे करो तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। जबर खां पे चढ़ाई करने के मारे कोलानी गांव सारे इकट्ठो कर लियो और लोगों से बातचीत करी, जाके बारे में शायर ने कुछ ऐसे नक्शा बयान करो है। कहे राय खां म्यो सुनो तम मेरा भाई, कहे राय खां म्यो सुनो तम मेरा भाई, जालिम लीनो रोक जबर खां करे उणमाई, उठाड़ा के कंधे है वा के ना है लाज लजाज, 14 थामा चढ़ चलो रोको बढ़ नड़ाए आज। राय खां ने सब लोगों से कही कि जबर खां ने जालिम पे जुल्म करो है और वाह के जुल्म से बचाने के मारे तुम ऐसा करो कि तुम सारे के सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे चढ़ाई करो। राय खां ने कही कि जबर खां ने जालिम पे बहुत अत्याचार करो है, या कोई इलाज ये है कि आज रात को चल के मुबारकपुर के नाले पर डेरा डाल लें। महाराज की सोबत में रह के नहीं वहाँ को दिमाग ज़्यादा चढ़ हुआ है। पर को जबर खान ये करो कि जालिम काठ में डाल के और बाहर सर्दी में भटक दियो। तो रात में वहाँ की निगाह पड़ोस के गांव की पहाड़ी पे पड़ी जहाँ में एक पीर की गुम्मट थी और वहाँ पे एक दिया जल रहा। तो जालिम ने वह गुम्मट की तरफ देख के नहीं वह पीर के तवस्सुत से दुआ मांगी और वह ने कही, धोड़ो गुम्मट पहाड़ पे नीचे निर्मल नीर, जब्बर जोरी कर रहो मेरी तू मदद कराने पीर। क्या पीर जबर खां जो है मेरे साथ जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे कर का तरह करके नहीं मोहे यहाँ से खलासी दिलवा, मोहे यहाँ से छुड़वा दे। खुदा ने जालिम की सुन ली और कई तरह वह काट सु निकलने में कामयाब हो और भक्कर के वहाँ सु सीधे मेवन सु जा मिलो। जालिम भक्कर आ गयो मिलो धाड़ में आए, जालिम भक्कर आ गयो मिलो धाड़ में आए, खड़ा पुकारा ग्वालिया हमारे घेर ले चला गाए। जालिम का भक्के नहीं में हमलावर है जो उनसो आ मिलो और वे में उन खाजादन की गान ने हाँक के ले जा रहे हैं, लेकिन उन ग्वालियान के पे सिवाय शोर शराबा करने के कोई और इलाज ना हो कि वो कुछ और कर सके है। खड़ा पुकारा ग्वालिया कोई धरे न धीर, खड़ा पुकारा ग्वालिया कोई धरे न धीर, गाय हमारी लूट ली सुनो जबर खां और जहांगीर। ग्वालियान ने जबर खां और वहाँ के छोटे भाई जहांगीर से कही कि कोलानी के मेवन ने तहारी सारी गाय लूट लिया और हम उनको कुछ ना कर पाए, अगर तुम पे कुछ हो सके तो उनको जाके नहीं पीछे करो और अपने गान ने छुड़ा के ले आओ। इतना सुन के नहीं जबर खां और जहांगीर खां दोनों लड़ाई की गरज से निकले और अपने गांव में जाके नहीं मुनादी करवा दी कि ऐसे करो कि कोलानी से लड़ाई करनी है और तुम सारे के सारे तैयार हो जाओ। चेहड़ा जब्बर और जहांगीर शहर डोंडी पिटवाई, निकली मारकपुर सुधाड़ मेव ने करी अमाई, खांजी चढ़ो जोर सू पैदल और असवार, खांजी चढ़ो जोर सू पैदल और असवार, गाय छुड़ाऊं बांध कर लाऊं कोलानी सुजार। गांव में ऐलान करवा दी, सारे लोग इकट्ठे हो गए और सारी भीड़ निकल के नहीं कोलानी की तरफ चल पड़ी। जबर खां और जहांगीर जब अपने आदमीन के साथ कोलानी की तरफ चले तो मैं और रास्ते में नड़े में दुब के बैठे हैं, उनसे सीधी मुठभेड़ होगी। जब मुठभेड़ हुई तो जबर खां ने अपने छोटे भाई जहांगीर से कही, जब्बर के है जहांगीर सु याई दिन को पाड़ो, जब्बर के है जहांगीर सु याई दिन को पाड़ो,
भक्कर कहाँ को जाए है, आवे है समधू को काड़ो। जब्बर ने कही कि जहांगीर, मैंने तो यह दिन के मारे पाड़ो है और अब तेरे मुकाबले में समधू को बेटा काड़ो आ रहो है, भक्के नहीं जानो ना चाहिए कहीं। जहांगीर ने जबर खां को जवाब दियो, आप कहे जहांगीर सुनो जबर खां भाई, आप कहे जहांगीर सुनो जबर खां भाई, बरछी बाहे मेव आज ना करे रिहाई। मेरे काड़ा की बरछी लगी नू में भगो दल को छोड़, मेरे काड़ा की बरछी लगी नू में भगो दल को छोड़, आज ही रगद रगद भाला चला गई मेरा धड़ पिंजर को तोड़। ने कही कि काड़ा मेव की बरछी ने तो मेरा काम तमाम कर दियो है। इतनी बात सुन के नहीं जबर खां ने फिर दलमीर से कही, गाय लूट कर ले गया सुन मेरा माँ का जाया बीर, गाय लूट कर ले गया सुन मेरा माँ का जाया बीर, जहांगीरो घायल हो लियो अब तू हाथ दिखा दलमीर। कि जहांगीर तो जख्मी हो चुका है, अब लड़ने की बारी तेरी है, अब तू मैदान में हाथ दिखा और अपने बहादुरी के जौहर दिखा। जबर खां की बात सुन के नहीं दलमीर खां आगे बढ़ो। जब पलटो दलमीर बोल जब्बर को भारी, जब पलटो दलमीर बोल जब्बर को भारी, तनमन भरगो रोस हाथ में लिए दुधारी, चलो हास बो मेव हाथ में तेग उठाई, होगी नस नस में के पार धुंध में जा थपाई। जबर खां घबरा गयो बहा नैन सुनीर, पानी को प्यासो मरो तू मेरी माँ का जाया बीर। जबर खां की आवाज़ सुन के नहीं दलमीर खां जोश में आके आगे बढ़ो और मैदान में कूद गो, लेकिन सामने से हांसबो में वो आयो और वहाँ ने अपने तलवार से एक ही बार में वह काम तमाम कर दो, पेट तक तलवार पार कर गई। इतना सुनते ही जबर खां घबरा गो। दलमीर के मरने के बाद जबर खां ने बड़े अफसोस के लहजे में कही कि मेरा भाई मर गो, लेकिन वाकू मरते टाइम एक घूंट पानी भी तुमने ना दियो। फिर जबर खां ने अब्बास से कही, बलद नाड़ा के घाट पे भली गही है रास, बलद नाड़ा के घाट पे भली गही है रास, दो खांजी मारा गया अब तू हाथ दिखा अब्बास। कि थोड़ी देर में दो खांजादे कट गए, हाँ अब हाथ दिखाने की बारी अब्बास तेरी है, अब तू जा और मैदान जंग में कूद के अपनी बहादुरी के जौहर दिखा। अब्बास खां को आते देख के नहीं बख्शा मेव ने कही, बख्शा कहे पुकार लाल सिंह सुनियो मेरी, बाढ़ा लीले हाथ में कहा है तेरी दिलेरी, चढ़ो लाल ललकार के लियो हाथ में सेल, खांजी मारो बात कर याने सेल दियो सब पेल। यानी अब्बास खां के पेट में सीधी सेल घुसेड़ दी और वहाँ को भी काम तमाम कर दियो। वहाँ के बाद गफ्फार खां और दानी मेव को मुकाबलो हुआ। दानी भालो हाथ ले मतन लगावे देर, खांजी आवे है लपक तो या को आग हो लीजो घेर। दानी दौड़ा पलट गो नाई लगाई वार, मिस्री लेकर हाथ में खांजी मार लियो गफ्फार। या के बाद फिर जबर खां ने सत्तार खां से कही कि कई लोग जंग में मारे जा चुका, हाँ सत्तार खां अब तेरी बारी है, अब तू जा और अपनी बहादुरी के जौहर दिखा। फिर वह ने सत्तार खां से कही, जो जावे वही मरे दल में हो जा पार, जो जावे वही मरे दल में हो जा पार, भाईन को बदलो लीजियो मेरो सुन बीरा सत्तार। कि जो जावे है वही मर जावे, भाई बीरा सत्तार तू ऐसे कर, तू या दल में घुस जा और जो मेरे भाई कत्ल हो गए हैं मर गए हैं तो उनको बदलो लेके आ। सत्तार खां या तो देख के नहीं बख्शा खां ने कही, बलद नड़ा के घाट पे भला भिड़ा हाँ दल, रगद रगद भाला चला लड़ा ने टोडा वल्द रोहल। टोडा वल्द रोहल और सत्तार खां के बीच लड़ाई हुई, जहाँ में टोडा ने सत्तार के बरछी मार के वह कत्ल कर दिया और वहाँ के बाद फिर आम लड़ाई शुरू हो गई, आम जंग शुरू हो गई। फिर दोनों दल भुजबल लड़ा उठी गरद गुमान, दो खांजी एकदम कटा घट गो जबर खां को गर्भ गुमान। अपने लोगों ने मरते देख के कटते देख के जबर खां निढाल हो गो और परेशान हो गो, तो जबर खां ने बख्शा में उसु कही, हाथ जोड़ अर्ज करे मुख में लीणी घास, हाथ जोड़ अर्ज करे मुख में लीणी घास, सुलह सफाई अब करो जबर का हुयो कुटम को नास। जबर खां ने अपने मुंह में घास लेके नहीं, तिनका लेके नहीं, बख्शा खां सु इल्तजा करी कि वह खुदा का वास्ते भी लड़ाई बंद कर दियो, मेरा तो सारो कुटम को नाश होगा, सारे लोग मारे गए मेरे।
जबर खां की बात सुन के नहीं जब बख्शा खां ने जबर खां से कही, तेरो मार लियो जहांगीर पड़ो दलमीर अकेलो, तेरो मार लियो जहांगीर पड़ो दलमीर अकेलो, नेकन मानी हील लियो खां जी को सेलो, लिख लिख चिट्ठी दई तेरे एक नाय भाई, 7 जवान कटवा दिया तेने जब शिकस्त खाई। कि तेने दलमीर और जहांगीर जैसे लड़ाकू बहादुर नौजवान लड़ाई के भेंट कर दिए, तो उस फैसले के हमने कही कि फ़ैसला कर ले, लेकिन तेरे बात समझ में ना आई। अब जब तेरे 7 जवान मर गए या लड़ाई की भेंट चढ़ गई, तो अब तू शिकस्त खा के नहीं, अब तू माफ़ी मांग रहा। बाकी बातें ने सुन के नहीं जबर खां अपने उन 7 नौजवानों ने ले गो, उनकी तजहीज़ तकफीन करी और उनने दफना वगैरह के नहीं सीधा बादशाह के दरबार में पहुँच गो। और वहाँ जाकर के कोलानी वाले की फिर उनने लगाई सिकाई करके नहीं नमक मिर्च लगा के बात बयान करी। जबर खां ने महाराजा के दरबार में जाके नहीं कही, राजा के दरबार जार उनने आछी भेड़ी, जे या में निकले झूठ गिर दे पावन बेड़ी, राजा ले फरियाद असर ने करी अनीति, मेरा भाई मारा साथ सुनाऊं अपनी बीती, चढ़ो सब तो वर को दल कान पाटा की तोड़ी, मार दियो दलमीर बिछट गई मेरी जोड़ी, मेरो सर को सेलो लियो छीन ली मेरी घोड़ी, तेरो अमल उठाई दे था अपनो अलवर गढ़ सजराख, तेरो अमल उठाई दे था अपनो अलवर गढ़ सजराख, दगड़ा चाला ठुवकता सुन पा घोड़ा की धाक। जबर खां के साथ मारकपुर वाले ने महाराजा के दरबार में जाके हाजिरी दी और बढ़ा चढ़ा के बयान करी कि अगर हम कुछ भी झूठ बोला तो आप जो सज़ा दोगे सज़ा मंजूर है हमारे पावन में, भले आप बेड़े डाल दो, हमें कोई एतराज़ ना होएगा। महाराज हमारी बात सुन, हमारी फरियाद सुन, हमारे ऊपर कोलानी वाले ने बहुत जुल्म करो है, हमारे 7 जवान उनने मार दिए हैं। जबर खां ने कही कि दलमीर की मौत की वजह से मैं अकेलो रह गऊँ, मेरे सर की पगड़ी ले गए, मेरी कीमती घोड़ी छीन के ले गए, मेरी सारी गान ने हाँक के ले गए और उनमें से कोई एक भी चीज़ वापस ना करी। वहाँ ने और लगा सिखा के कही कि बाघोड़ा के मैं तो तेरी हुकूमत ख़त्म करने पर तुले पड़े हैं, और अगर यही हालत रही कि आपने उन पर कोई कार्रवाई ना करी, कोई एक्शन ना लियो, तो आपकी हुकूमत घटते घटते अलवर के सिर्फ किला तक महदूद रह जाएगी, बाकी बाहर आपको कोई जोर ना चलेगा। अब तो हालत यूँ है कि बाघोड़ा के लोगों की वजह से जो रास्ते पर चलने वाले राहगीर हैं वह भी दबदबा खाओ, वह भी खौफ खाते हुए डर डर के चला। जबर खां की बातन ने सुन के नहीं महाराजा हैरत में पड़ गो और सोच विचार करने लगो।